हरियाणा के 2 परिवार अपने बेटों की वतन वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। रोजी रोटी की तलाश में बेटों को दूसरे देश भेजा गया, लेकिन अब वहां जिंदगी जहन्नुम हो गई है और वापसी की राह दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ऐसे में मां बाप की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। हम दिन रात ना बहुत कष्ट में हैं। रात को नींद नहीं आती और पागलों की तरह घूम रहे हैं। ये एक पिता का दर्द है जो अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। अश्विनी और अजय की तस्वीर लिए परिवार के लोगों को दिन रात बस अपने बेटों की चिंता सताती है। दोनों परिवारों के बेटे पैसा कमाने के लिए सऊदी गए। बीते 3 साल में सब कुछ ठीक रहा, वक्त पर वेतन और छुट्टी मिलती रही, लेकिन बीते 4 महीनों में हालात ऐसे बदले कि आंखों में इंतजार के साथ आंसू भी हैं। अब के गया तो 6 महीने तक बिल्कुल ठीक रहा, कंपनी तनख्वाह देती रही। उसके बाद फिर उसका टेलीफोन आया कि 3 महीने हो गए तनख्वाह नहीं दे रहे, ना काम ले रहे हैं। वापस आने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास जो वहाँ की बोली में अकीमा कहते हैं, एकामा हम परिचय पत्र कहते हैं, पे वो नहीं है। जब तक वो नहीं मिलेगा हम अपने जेब से पैसे खर्च कर भी इस एरोप्लेन का टिकट नहीं ले सकते, इंडिया वापस नहीं आ सकते। परिवार वालों की माने तो अजय और अश्विनी वहां बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। बस अब सरकार से ही मदद की आस है कि कुछ भी करके उनके बेटों को सही सलामत घर ले आएं। हमारे बेटे घर आ जाएं वापस, हमको रात दिन नींद नहीं आती है। वो कहता है मुझे जितनी जल्दी निकाल सकते जहाँ से निकाल कर ले आओ। हम यही चाहते हैं वो सही सलामत हमारे घर पहुँचने चाहिए बेटे हमारे दोनों। ये हमारे बहन का लड़का है, एक मेरा लड़का ही। बात कभी कभी होती है जी, अब उनके पास फ़ोन में पैसा डलवाने के लिए भी नहीं है। तो जो बात होती है क्या बोलते हो? वो कहते हैं हमारे को जहाँ से निकालो जैसे मर्जी। हम अपने बच्चे सही सलामत हमारे बेटे दोनों घर पहुँचने चाहिए। ये किसी के भी आगे के लिए ऐसे बच्चे फंसने नहीं चाहिए। बीती 6 मार्च को परिवार को जब इस बात का पता चला तो पैरों तले से जमीन खिसक गई, जिसके बाद से परिवार मदद के लिए दर दर भटक रहा है। जैसे वहाँ पर हमें आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, परिचय पत्र कंपनी का होता था, उसको लेकर ही आदमी बाहर शॉपिंग कर सकता है, रोटी खा सकता है, बाहर जा सकता है। वो कंपनी ने उनसे छीन लिया है। उनको एक कमरे में बंद कर रखा, दोनों लड़कों को। इस बाबत उस लड़के ने, अश्विनी कुमार ने, रात को 6 तारीख को अपने पापा को फ़ोन पे बताया। 7 तारीख के सुबह मेरे पास आए थे। हम इनको लेकर गांव के प्रमुख आदमी सतपाल सत्ती जी के पास गए और हमने उनके पास प्रार्थना पत्र दिया, गुहार लगाई कि इन बच्चों को विदेश से वापस इनके घर पहुंचाया जाए। परिवार की गुहार सांसद अनुराग ठाकुर से होते हुए विदेश मंत्रालय तक पहुंची। मदद का भरोसा भी मिला, लेकिन सियासत अपनी पीठ थपथपा रही है। आदरणीय सुषमा स्वराज जी से इस बात को उठाया भी है और आपको याद होगा पिछले 4-5 वर्षों में जितने भी ऐसे केसेस विदेश में आए, कोई स्वयं फंसा था, किसी के पैसे फंसे थे, किसी की मृत्यु हो गई, हमने हर केस में मदद की है। और इतना एक्टिव विदेश मंत्रालय हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ये हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी और सुषमा स्वराज जी ने करके दिया और इन दोनों युवकों की भी मदद की जाएगी। सब ठीक है सांसद जी, लेकिन इस परिवार की गुहार भी सुनिए और इनके बच्चों को जल्द से जल्द सकुशल लाने में मदद कीजिए, क्योंकि इन परिवारों को किसी भी कीमत पर अपने बेटों का इंतजार है। हमारी मांग है हमारे बच्चे कुशल सही तरीके से घर वापस आ जाएं। हमारा ना कोई पैसा भी ना दें, बेशक जैसे मर्जी हमारे सामने हमारे बच्चे आ जाएं जी। हम यही कहेंगे जी, थोड़ी कम खा लो, अपने घर में ठीक रहे। परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है ताकि दोनों बच्चे सकुशल लौट आएं। गुहार विदेश मंत्री तक पहुंच चुकी है। अब इंतजार उस घड़ी का है जब अजय और अश्विनी के लौटने की खुशखबरी इस परिवार को मिलेगी। ऊना से अमित शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं कृषि प्रधान देश में अन्नदाता परेशान है, उसने अनाज उगाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यही हाल रहा तो कल आपके पास घूमने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां तो होंगी, लेकिन खाने को रोटी नहीं मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए।
जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है, ये खतरे की घंटी है। ये तस्वीरें पूरी मानवता के लिए चेतावनी है। ये तस्वीरें इतनी भर नहीं है कि एक खेत में सैकड़ों गाड़ियां खड़ी है। इस तस्वीर के कई पहलू हैं। अगर ये तस्वीर नहीं बदली तो भविष्य में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। रहने के लिए आशियाना मकान तो होंगे, घूमने के लिए लग्जरी गाड़ियां तो होंगी, लेकिन खाने को रोटी नहीं मिलेगी। यह हालात इसलिए हैं क्योंकि जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले इस देश में अन्नदाता परेशान है। इतने परेशान कि उसने खेती छोड़ने का मन बना लिया है और अपने खेत शोरूम मालिकों को गाड़ियां खड़ी करने के लिए किराए पर दे दिए। प्रभावित है बंदरों से, सुअर से और नीलगाय, हर किस्म का जानवर है। 1 साल से हैंडपंप देखो सामने यहाँ लगा हुआ है, खराब है, कोई नहीं पूछता। दिन में बंदरों का आतंक है तो रात को जंगली सुअर और नीलगायों से परेशानी। दिन रात चौकीदारी करके फसल उगाते भी हैं तो आड़ती लूट लेते हैं, इसलिए फसल उगाने से ही तौबा कर ली है। ये सुअर की समस्या है और फिर ऐसी है कि हम जंगली जानवरों से नहीं बचा पा रहे इस फसलों के लिए, इसलिए फिर गाड़ियां लगा दी। अच्छा। नहीं, हमारे को तो घाटा है इसमें, गाड़ियां लगा के तो जमीन को भी नुकसान है। हाँ जी, जमीन को नुकसान है, तो फिर क्या करना, उससे तो अच्छा मिल रहा है हमारे को, जो वो नहीं बचा पा रहे हैं। मक्कियाँ तो बिल्कुल नहीं लगा पा रहे हम। दिन को बंदर है, रात को सुअर है, एक और चली कोई नीलगाय, वो भी चल रही है। पर गाड़ी का समझ लो आप के महीने का 100 गाड़ी के पीछे 10,000 है। लेकिन कुछ किसान जद्दोजहद कर रहे हैं अपने खेतों को शोरूम बनने से बचाने की, ताकि आने वाली नस्लें खाने को ना तरसे। इसलिए घाटा सहकर भी फसलें उगाना नहीं छोड़ा है। जमीन में अगर कुछ हम उगाते हैं तो वो वहाँ पर बंदर, सूर और एक नीलगाय आई अब नई, तो रात को नीलगाय है, रात को सूर है और दिन को बंदर है। तो इसलिए लोगों ने सोचा भाई अब हमारी आमदनी तो खत्म हो चुकी है, अब ये तो करो कि गाड़ी वालों को ही दो जो हमारे को पैसे हैं। साल भर हिमाचल का किसान किसी न किसी मंच पर सरकारी नुमाइंदों के सामने इस समस्या को उठाता आ रहा है, लेकिन सरकारों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। कहीं ऐसा ना हो सरकारों की ये बेरुखी भविष्य में किसी बड़े अन्न संकट को जन्म दे दे। देखिए आज स्थिति क्या बनी है। जिस बेशकीमती जमीन पर फसलें खड़ी होनी चाहिए थी, वहां पर आज ये गाड़ियां खड़ी हैं। सरकारों को सोचना चाहिए था ये नौबत क्यों आई है। हिमाचल में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर किसान और बागवान जंगली जानवरों की समस्याओं से परेशान है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18।